8वीं क्लास के सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आज आप कमेंट कर रहे हैं कि सर 8वीं का पेपर हुआ है तो इसकी आंसर की लाइए। तो चलिए आज सोल्व करते हैं हरियाणा बोर्ड का। आज हुआ आपका इंग्लिश का पेपर या आप तैयारियों में लगे हैं हरियाणा बोर्ड की, तो इसके लिए आपके लिए यह यूज़फुल रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हुए थे, आपने देखा है, मिक्स था, ग्रामर भी था, लिटरेचर भी था। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ऑन विच डेट डज कोनी रिसीव जिम्स लेटर। तो इट वाज जनवरी 25 1915। ठीक है, किसकी ओपनिंग अच्छे से हुई है बताइए। पहला मेरा ठीक है। वट डिड द ब्रिटिश इम्पोज ऑन इंडियन फार्मर्स। 4 ऑप्शन दी हैं, तो इट वॉज हैवी टैक्सीज इज द राइट आंसर। यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया हुआ है, तो क्या है, वेयर डू यू लिव। सिंपल लिव आएगा यहाँ पर, लिव्ड, हैज लिव्ड, डू लिव नहीं आएगा। द किंग एंड द क्वीन वर फ्रॉम सियाम। ठीक है, सियाम की कहानी थी वो। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, इसका आ जाएगा सी, ड्यूटी मस्ट बी डन। राइट, अब तक पांचों जिसके ठीक हैं अपना नाम लिखिए, गांव का नाम, स्कूल का नाम लिखिए। छठा क्वेश्चन क्या था, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्ब से पहले लगा है, तो वर्ब से पहले क्या लगा है, इज वाटरिंग, यहाँ पर वर्ब है, प्लांट ऑब्जेक्ट है, तो करने वाला कौन है, कर्ता, द गार्डनर। ठीक है, इज वाटरिंग तो ये वर्ब हो गई, प्लांट ऑब्जेक्ट हो गया, तो पूछा क्या है, सब्जेक्ट पूछा है, तो ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जलेबीज इन द स्टोरी। तो जलेबीज क्या दिखाते हैं, यहाँ पर एक कल्चरल ट्रेडिशन दिखा रही हैं, वेल्थ नहीं दिखा रही हैं, स्वीट ट्रीट, दे आर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज। द टीचर आस्क्ड आ जाएगा, क्योंकि डू नॉट मेक ए नॉइज जो है वो इम्पेरेटिव है, वर्ब से शुरू हो रहा है ना, तो वो आस्क भी लग सकता है, ऑर्डर्ड भी लग सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हम जाएं तो हम आस्क द बॉयज टू मेक ए नॉइस आएगा, यहाँ टू नॉट मेक ए नॉइस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सही मानते हैं, ए द राइट आंसर। द पोएम ज्योग्राफी लेसन इज रिटन बाई जुल्फिकार घोष का ये लिखा हुआ था पोएम। चिल्ड्रन एट वर्क, व्हाट इज द इशू एड्रेस्ड। तो चाइल्ड लेबर, कि हम बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए, किसके 10/10 हैं, सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, तो ये है। इन ए शॉर्ट मानसून डायरी, वट इज़ द डायरीज मेन फोकस। मेन फोकस क्या है डायरी का, मॉनसून एक्सपीरियंसिस जो है राइटर, ठीक है, अपना वो लिख रहे हैं मसूरी में बैठ के। चेंज द सेंटेंस टू नेगेटिव। शी हैज़ वर्कड हार्ड, शी हैजंट वर्कड हार्ड, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी। सेंट्रल थीम दिखाना चाह रहा है, मेमोरी लॉस की कहानी बनाई है, बी इज द राइट आंसर। चूज द ओड वन आउट। ब्लैक बोर्ड, डेस्क, स्कूल बैग, तो ये स्कूल की स्टेशनरी हो गई, और मार्केट तो एक डिफरेंट चीज़ हो गई, तो यहाँ ओड वन आउट है। तो आई पुट द पेंसिल इन द ज्योमेट्री बॉक्स, तो यहाँ पर इन आ जाएगा। तो किसके 15/15 हैं, अपना नाम और स्कूल का नाम लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी बताइए, और इंग्लिश टीचर को भी अपना ये वीडियो भेजना मत भूलना। आगे था 16 से 25 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एक एक नंबर के हैं ना, ये देख रहे हैं आप। द बॉय कंपेयर्स हिमसेल्फ टू विच थिंग। जैसा आपने पढ़ा कि वो एक केज्ड बर्ड के रूप में फील कर रहा था। ही वॉज नॉट फ्री टू डू एट विल, रेस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड, है ना, कि स्कूल उसको एक कैद लगता था, तो इस तरह से लिखना था। एंड शी विल गो टू द मार्केट टुमारो, शी विल गो टू मार्केट टुमारो, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, सिंपल फ्यूचर है। अंडरलाइन द एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, किसी काम को करने का ढंग, तो वो गाती कैसा है, मीठा। ठीक है, तो शी सिंग्स स्वीटली, शी सिंग्स स्वीटली, शी यहाँ सब्जेक्ट हो गया, जो वो कर रही है, क्या कर रही है, वो सिंग्स, और वो वर्ब है, तो एडवर्ब क्या है कि वो कैसे मीठा। द मैटर वॉज सीरियस बट ही डिड नॉट कंप्लेन, बट आएगा। हु वॉज फिरदौस कांगा, हुआ फिरदौस कांगा, तो इसके आंसर में आप लिखिए कि वो मुंबई में बोर्न जर्नलिस्ट, है ना, और राइटर थे वो, इस तरह से आपने लिखना था। ठीक है, और उसके बाद व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन जोडी एंड
फान। अब तो रिलेशनशिप हम मदर और चाइल्ड का ही कहेंगे, बिकॉज जोडी वाज सो केयरिंग अबाउट दैट फान हुज मदर, है ना, वाज किल्ड, कह लो कि उसके फादर की जान बचाने के लिए। तो आप मदर एंड चाइल्ड का लिखिए, केयरिंग सेंसिटिव बॉय का, और एक जो एनिमल के प्रति हमारा होता है वो रिलेशनशिप लिखिए। शी इज़ एन इंटेलिजेंट, क्योंकि आई है ना, आई जो है एक आर्टिकल है, ए एन दा लगाना था ना यहाँ पर, तो इंटेलिजेंट में आई आ रहा है तो वोवल है, वोवल जब लगता है तो एन लगता है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, डेफिनेटली है ना, तो डेफिनेट में विल आता है। ही वन मैनी प्राइजेज, मच नहीं, ठीक है, तो काउंटेबल है ये, तो मैनी आएगा। हु वॉज द बेस्ट स्विमर इन द स्टोरी द फाइट, तो रणजी। पहले तो हमने बेटर सुना था ना, अब एग्जामिनर ने बेस्ट डाल दिया, तो दोनों हालांकि दो थे तो बेटर ही आना चाहिए था, तो फिर भी बेस्ट डाल दिया यहाँ पर। हमने क्वेश्चन में बेटर किया था, ठीक है, तो दो में तो बेटर ही बनता है, पर चलो एग्जामिनर ने बेस्ट लिखा है तो हम बेस्ट भी रणजी को कहेंगे। उसके बाद ये देखिए आप, दो दो नंबर वाले थे पेपर में आए हुए, हु वॉज स्टीफन हॉकिंग्स। तो स्टीफन हॉकिंग कौन थे? वो ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, जनवरी 8 1942 बॉर्न थे, मोस्ट ब्रिलियंट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैड एवर सीन थे, ऐसे दिखेंगे आप, देखा नहीं था ऐसा जीनियस इंटेलिजेंट, ठीक है, तो अपनी तरह का ऑफ ऑल टाइम ऐसे लिखना था इसका। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द सीक्रेट ड्रॉर, सीक्रेट ड्रॉर में ऑथर को क्या मिला? इट वॉज ए स्मॉल टिन बॉक्स, जैसा हमने देखा है ना, और पेपर सेलो टेप्ड था वो, इन विच जिम्स लास्ट लेटर वाज देयर, ठीक है। तो व्हाट हैपन विद मेघना, तो मेघना के बारे में आप बताएंगे कि 2 days ऑन ए वुडन ब्लॉक शी वाज फ्लोटिंग, है ना, ऑन ए जो है सी अंटिल शी वाज ब्रॉड टू द श्योर बाई दैट वेव, है ना, और वो घूमती हुई जो है वहाँ पर देखी गई थी, ठीक है। तो इस तरह से मेघना के साथ हुआ। हाउ डिड द ब्रिटिश ऑफिसर एक्सप्लॉइट इंडियंस, कैसे करते थे वो? हैवी टैक्सेस लगा देते थे, है ना, और क्या करते थे, जो इंपोर्ट इंडिया में आता था वहाँ से माल, उस पर जो है इंपोर्ट ड्यूटी वो रिड्यूस कर देते थे, ताकि इंडियन हमारा माल खरीदे ब्रिटिश में बना हुआ और अपने आर्टिजान का नहीं। तो इस तरह से उनको एक्सप्लॉइट करना, अत्याचार शोषण करना। एंड वाई डिड राम मोहन रॉय विजिट इंग्लैंड, कि कहीं उन बनाया हुआ जो था ना उनका सती प्रथा का, विलियम बेंटिक का, टू एंश्योर दैट विलियम बेंटिक्स जो प्रपोजल था सती रेजोल्यूशन का, दैट शुड नॉट बी ओवरटर्न, दैट्स वाई ही विजिटेड इंग्लैंड, इस तरह से आना था। व्हाट इज द स्टोरी सुनामी इज़ ऑल अबाउट, तो दिखाया गया है कि एफर्ट्स जो हैं ऑफ टेरिबल इफ़ेक्ट्स जो हैं लोगों पर, नेटिव ऑफ अंडमान एंड निकोबार के लोगों पर उसका असर दिखाया गया था। तो ये थी सुनामी ऑल अबाउट। हाउ डू यू नो दैट द मैन न्यू बिपिन चौधरी? यस ही न्यू दैट ही यूज टू कैरी, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसकी देता है, कैरी बुक्स ऑल द टाइम विद हिम, नो चिल्ड्रन, वाइफ जो है पास्ड अवे है 10 ईयर्स से, तो इससे पता लगता है कि मैन न्यू बिपिन चौधरी। एंड हु वॉज मेजर HPS आलूवोलिया? माउंटेनियर, ऑथर, सोशल वर्कर, जिसने लिखा एडवेंचर पर, स्पोर्ट्स पर, है ना, एनवायरनमेंट पर, डिसेबिलिटी पर, तो इस तरह से उन्हें सोशल वर्क किया। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट 34 से 41 तक। अब तक आपके ठीक आ रहे होंगे, तो सभी बच्चे लिखें, हाउ डज द चाइल्ड हैप्पीनेस टर्न इनटू सैडनेस? कि पेरेंट्स ने बोला भाई स्कूल जाओ, है ना, दे फोर्स्ड हिम टू गो टू स्कूल। ऑन द अदर हैंड मॉर्निंग वाज वेरी, है ना, फ्रेश, डिलाइटफुल, बट ही हैड टू गो टू स्कूल, तो इस तरह से उसको सैडनेस में वो बदल गया। एंड वाई डज द पोइट थिंक दैट द पोइट्री ऑफ द अर्थ नेवर सीजेस? बिल्कुल ठीक है, ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट में से है ये, कीट्स ने कहा था ना उसने, ब्यूटी ऑफ नेचर को एक्सप्लेन करते हुए कि डिफरेंट क्रिएचर्स कीप ऑन सिंगिंग एट डिफरेंट टाइम्स थ्रू आउट द ईयर, व्हेन वन स्टॉप्स अनदर स्टार्ट्स, तो यही थी ना ग्रास होपर की कहानी, है ना। तो ऐसे करके आपने लिखना था क्रिकेट की। और उसके बाद देखिए, व्हाट इज़ अ बार्गेन? अ प्रॉमिस, एन एग्रीमेंट होता है टू डू समथिंग फॉर ईच अदर, ठीक है ना। और इनिशियल ऑफर होता है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ था कि किंग ने, व्हाट अटेम्प्ट डज द मैन मेक टू स्ट्राइक ए बार्गेन? जैसे किंग ने बोला कि मैं तुझे हायर करता हूँ विद पावर, रिच बोला कि गोल्ड कॉइन से, गर्ल बोली कि लव से, बट ही वॉन्टेड टू बी फ्री, है ना, तो ही विल रिमेन फ्री, उसने ऐसे बोला, ही इज़ नॉट टू
सेल। तो 37वां देखिए, वाई डिड द camel live in the middle of desert? तो क्यों था? it did not want to work, it ate just sticks, thorns and prickles जो थे, है ना, and spoke, अगर कोई करता है तो उसे just replied with hump, that's why he wanted to live in the desert so that no one disturb him, yeah, he does not want to work. And why did the narrator suffer फ्रॉम स्टमक एक? क्योंकि भाई अब इतनी सारी जलेबी खा ली लालच में, ही वॉज फॉन्ड ऑफ जलेबीज, और ही हैड टू ईट डिनर ऑल्सो, अदरवाइज जो था उसका सीक्रेट रिवील हो जाता, डिस्क्लोज हो जाता सबके आगे, तो ओवर ईटिंग हो गई उसको। अब डाइजेस्ट को तो विल टेक टाइम ना, फूड विल टेक इट्स ओन टाइम, तो दैट्स वाई ही वॉज फीलिंग स्टमक किक। तो इस तरह से आंसर लिखा है आपने। 39वां देखिए, व्हाट वाज क्रीपर डूइंग एट द ट्रंक ऑफ ट्री, ठीक है ना, व्हाट वाज क्रीपर डूइंग एट द ट्रंक ऑफ ट्री, क्या कर रहे थे वो, ठीक है, तो बताइए आप कि वो मूविंग रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ऑक ट्री। तो सब कुछ अब उसको सिचुएशन अच्छी लग रही थी, ठीक है। और आप शिफ्ट हुए हैं अपने नए घर में, नई जगह पर, अपने दोस्त को बताइए अपने एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पर अपना एड्रेस लिखिए, डेट डालनी थी, डियर फ्रेंड का नाम लिख के अपनी फीलिंग डालनी थी और नीचे साइन करने थे। इसी तरह करके आए, एप्लीकेशन क्लास टीचर की आई हुई थी, ठीक है। तो आपने कहा कि रिक्वेस्ट करनी है कि पिकनिक अरेंज की जाए, ठीक है। तो आपने बताना भी था कि क्यों आप ऐसा चाहते हैं, तो एप्लीकेशन लिखनी थी। और नोटिस है, 9 बातें बताई थी ना आपको, तो इस तरह से नोटिस लिख के आए होंगे। इन 9 फॉर्मेट पॉइंट्स का आपने ध्यान जरूर रखा होगा, और बॉक्स में डाला है कि नहीं मुझे बताना। और रिपोर्ट लिखनी थी म्यूज़ियम पर, ठीक है। तो अपना एक्सपीरियंस लिखना था कि लास्ट सैटरडे हम वहाँ गए, कैसे गए, कितने गए, कौन कौन गए, वहाँ पर क्या क्या, वहाँ पर आपने क्या क्या देखा। तो इस तरह से एक रिपोर्ट बनानी होती है, और इन 5 बातों का उसमें ध्यान रखना होता है। और उसके बाद 42वां देखिए, व्हाट वाज मिसिस गुप्ताज एडवाइस टू हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, व्हाट मेड हर एडवाइस हिम सो, तो टू बिकम एन आर्किटेक्ट। उसने बोला कि भाई तुम्हारे तो स्केच बहुत अच्छे हैं, तो तुम्हें तो जो है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को उसने बोला कि तुम्हें तो आर्किटेक्ट का ही कोर्स करना चाहिए, ठीक है ना। और इस तरह से उसने उसको एडवाइस किया। रीडिंग इज़ एसेंशियल पर इस तरह का पैराग्राफ लिखना था, लिख के आए हैं। हु इज़ एन आर्टिजान, वाई डू द आर्टिजान सफ़र इन द लेसन, ठीक है। ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, क्योंकि क्यों नहीं सफ़र करेंगे वो। यहाँ पर क्या था कि जो आर्टिज़न कौन होते हैं, पहले ये लिखना था कि स्किल्ड जो है मैनुअल वर्कर होते हैं, हु क्राफ्ट डिफरेंट आइटम, फंक्शनल और स्ट्रिक्टली जो है डेकोरेटिव हो सकती हैं वो। तो ब्रिटिश जो थे उनको एक्सप्लॉइट करते थे, दे वर एक्सट्रैक्टिंग वेरी हाई टैक्सेस फ्रॉम दैम, है ना, विच रूइन दैम इकोनॉमिकली, ठीक है। तो इस तरह से लिखना था। और ऑप्शन में भी था यहाँ पर, वेयर डिड द सेकंड फाइट अकर बिटवीन सूरज एंड रणजी, तो कहाँ हुए और व्हाट वाज द रिजल्ट, बिकॉज बोथ वर टायर्ड नाउ एंड इस तरह से अक्रॉस वाटर्स ऑफ द पूल दे कुड नॉट फाइट फॉर लॉन्ग बिकॉज बोथ वर टायर्ड, है ना, एंड दे नीडिड ईच अदर सो दे बिकेम फ्रेंड एट द एंड। उसके बाद अनसीन पैसे तो जरूर आता है, कॉम्प्रीहेंशन। इन ए क्वाइट टाउन कॉल्ड ग्रीन रिज, एमिली हु लव्ड बुक्स वेंट टू द लाइब्रेरी वन इवनिंग। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड एमिली गो वन इवनिंग, तो शी वेंट टू लाइब्रेरी वन इवनिंग। शी हर्ड अ स्पेशल बुक इन द लाइब्रेरी ग्रांटेड wishes if you read it when the sun was setting। तो why did Emily go to the library, because she had heard about a book, है ना, एक जब मैजिकल बुक वहाँ आई थी। तो व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द मैजिकल बुक, तो मैजिकल बुक का टाइटल अगली लाइन में देखिए, एमिली फाइंड अ मैजिकल बुक कॉल्ड विस्पर्स ऑफ ट्वाइलाइट, यही लिख कर आए हैं। और व्हाट डिड एमिली फील एज शी रेड द बुक, ठीक है ना, एज शी रेड द बुक शी वाज फीलिंग मैजिकली वेल, अमेजिंगली वेल, ठीक है ना, फील मैजिक ऐसे करके लिखना था। एंड व्हाट डिड एमिली फाइंड ऑन द टेबल आफ्टर मेकिंग अ विश, शी सॉ अ शाइनी की ऑन द टेबल, ठीक है, आफ्टर मेकिंग अ विश। सो दिस वाज 8th क्लास हरियाणा बोर्ड 2024 मार्च एग्ज़ाम, ठीक है। इससे पहले 2023 का भी दिया है, 25 में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चन के अच्छे से कर लें दोनों सालों के, तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना। बाय।